नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 में संकलित पाठ क्रमांक 11वां देखेंगे, जिसका नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे इसे रहीम जी ने लिखा है, वास्तविकताओं को दर्शाने का प्रयास किया है। अब जीवन की जो वास्तविकता है वह क्या है, तो वह इस प्रकार से है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे कठिन समय में काम आता है, ना बल्कि कठिन समय में हमारा साथ छोड़ के निकल जाए। मछली जो है वह मछली जल से बिछड़कर अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वह जल से बहुत प्रेम करती है। वैसे ही हमें ईश्वर से अनन्य प्रेम करना चाहिए। हमारा स्वभाव परोपकारी होना चाहिए, ना बल्कि स्वार्थी होना चाहिए। बीते समय की बातें करने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम हमारे भूतकाल में जिए तो हम हमारा आज और हमारा भविष्य कभी सुधर नहीं पाएंगे। इसीलिए बीते समय की जो बातें हैं उन्हें करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। हमें धरती के भांति सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता हमारे अंदर होगी तो ही हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अगर सहनशीलता ही नहीं होगी तो हम हार जाएंगे, हम थक कर बैठ जाएंगे। इसीलिए धरती जिस प्रकार से सारा बोझ सहन करती है परंतु उफ तक नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार हमें धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यह जो जीवन की वास्तविकताएं हैं, इन वास्तविकताओं का दर्शन जो है या इन वास्तविकताओं को रहीम जी ने अपनी इन प्रस्तुत दोहों के द्वारा दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले दोहे की ओर। रहीम जी का जो पहला दोहा है वह इस प्रकार से है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यह जो दोहा है वह मैं पुनः एक बार पढ़ती हूं, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यह जो दोहा है, इस दोहे में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वह मैं दोहराती हूं। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में उसे पेंसिल से अधोरेखांकित करके लेना है और उनके अर्थ उनके सामने लिख के लेना है, ठीक है। पहला कठिन शब्द है संपत्ति, अर्थात धन दौलत। दूसरा सगे, अर्थात अपने। तीसरा है बनत, अर्थात बन जाते हैं। चौथा है बहु, अर्थात बहुत से। पांचवा है रीत, अर्थात ढंग। पुनः एक बार मैं यह दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए और पेंसिल से अधोरेखांकित करके उनके अर्थ लिख लीजिए। संपत्ति अर्थात धन दौलत। दूसरा है सगे, अर्थात अपने। तीसरा है बनत, अर्थात बन जाते हैं। चौथा है बहु, अर्थात बहुत से। पांचवा है रीत, अर्थात ढंग। छठा है विपत्ति, अर्थात मुसीबत। सातवां है कसौटी, अर्थात परखना। आठवां है तेई, अर्थात वही। नौवां है सांचे, अर्थात सच्चे। 10वां है मीत, अर्थात मित्र। पुनः एक बार मैं दोहराती हूं कठिन शब्द और उनके अर्थ, ध्यान से सुनिए बच्चों। छठा है विपत्ति, अर्थात मुसीबत। सातवां है कसौटी, अर्थात परखना। आठवां है तेई, अर्थात वही। 9 है सांचे,
अर्थात सच्चे। 10वां है मीत अर्थात मित्र। तो उपरोक्त जो दोहा है जो मैंने अभी दोहराया उसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि रहीम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन होती है, दौलत होती है, मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार से रिश्ते नाते बनाने के लिए तैयार होते हैं। लोग उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के पास धन दौलत है, मान सम्मान है, उसके साथ रिश्ते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग निकालते हैं, यानी कि तरीके निकालते रहते हैं। लेकिन जो लोग दुखी हैं, दुख हैं जिन लोगों के पास, जो लोग दरिद्रता और विपत्ति के समय में काम आते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो रहीम जी यहाँ हमें यह बताना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि हमारे पास जब संपत्ति है, धन दौलत है, हमारा समाज में मान है, रुतबा है, उस समय अनेक लोग हमारे साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वह लोग हमसे रिश्ते नाते जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास धन दौलत है, संपत्ति है, सारी चीजें हैं। परंतु अगर हमारे पास यह कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमारे पास धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, हमारा मान रुतबा नहीं है, तो ऐसे समय में कोई हमारा नहीं रहता है। जब हमारे पास से धन दौलत छीन ली जाए, मान सम्मान छीन लिया जाए, हम दरिद्रता में आ जाए, विपत्ति के समय हमारे काम जो आता है, जब हमारे ऊपर संकट है, ऐसे समय में जो मित्र हमारा साथ छोड़ के नहीं जाता है और जो हमारे साथ रहता है हमारा साथ देने के लिए, वही क्या होता है, हमारा सच्चा मित्र होता है। ऐसे रहीम जी हमें बता रहे हैं इन दोहे के द्वारा। अगला जो दोहा है वह इस प्रकार से है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। दूसरा जो रहीम जी का दोहा है मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, बच्चों ध्यान से सुनिए। जाल परे जल जात बही, तज मीनन का मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। यह जो दोहा है, इस दोहे में कुछ कठिन शब्दार्थ है, वह इस प्रकार से है। बच्चों पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में। प्रथम है जाल अर्थात जाल, मछली को पकड़ने का जो जाल होता है ना वह। दूसरा है जल अर्थात पानी। तीसरा है बही अर्थात बहना। चौथा है तजी अर्थात त्यागना। पांचवा है मीनन अर्थात मछली। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। प्रथम जाल अर्थात जाल, जिस जाल से हम मछली वगैरह पकड़ते हैं ना वह जाल। दूसरा है जल अर्थात पानी। तीसरा है बही अर्थात बहना। चौथा है तजी अर्थात त्यागना। पांचवा है मीनन अर्थात मछली। छठा है मोह अर्थात प्रेम। सातवां है मछरी अर्थात मछली। आठवां है नीर अर्थात जल। नौवां है छाड़ती अर्थात छोड़ना। 10वां है छोह अर्थात प्रेम। पुनः एक बार गौर से सुनिए बच्चों। छठा है मोह अर्थात प्रेम। 7वां है मछरी अर्थात मछली। 8वां है नीर अर्थात जल। 9वां है छाड़ती अर्थात छोड़ना। और 10वां है छोह अर्थात प्रेम। अब यह जो दोहा मैंने पढ़ा है उसका अर्थ इस प्रकार से है कि पानी जो होता है उस पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर जाल से निकल जाता है। अब देखिए पानी में अगर आप जाल डालते हैं तो उस जाल में पानी इकट्ठा होकर रहता है क्या? नहीं रहता, वह पानी तो जाल में से बहकर आगे चला जाता है, निकल जाता है। परंतु उस जाल में कौन फंसता है? मछली फंसती है।
क्योंकि वह उस जाल से बाहर निकल नहीं पाती है। अब रहीम जी जो है वह कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है और उसका विछोह होते ही तड़पकर प्राण त्याग देती है। यानी कि रहीम जी यहाँ कहते हैं कि मछली जो है वह पानी से प्रेम करती है, जल से प्रेम करती है। तो पानी से बिछड़ने के बाद वह क्या करती है, विछोह होते ही अर्थात बिछड़ने के बाद मछली तड़पकर अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन जल उससे प्रेम करता है क्या? नहीं करता। इसीलिए मछली को जाल में छोड़कर वह क्या करता है, बह जाता है। अब देखिए रहीम जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि वास्तव में उन्होंने एक यह उदाहरण दिया है और इस उदाहरण में उन्होंने क्या किया है, प्रेम दर्शाते समय मछली और जल का यानी कि पानी का उदाहरण लिया है। तालाब में पानी भी होता है, मछली भी होती है। पानी स्थिर नहीं होता है, वह बहता पानी जब होता है। अगर जाल फेंका जाए तो उस जाल में मछली फंस जाती है और जब जाल बाहर निकालते हैं तो वह सिर्फ जाल में मछली आती है, पानी नहीं आता है, क्योंकि पानी बहकर चला जाता है। अगर वास्तविक रूप से यह देखा जाए तो जब जाल फेंका जाता है तो जाल को हम जब खींचते हैं तो उसमें मछली बाहर आती है, तो पानी के वियोग से अर्थात पानी तो जाल से बहकर निकल जाता है, वह जाल में पानी नहीं रुक सकता है, परंतु मछली फंस जाती है। तो यहाँ रहीम जी ने कहा है कि मछली जो है वह जल से प्रेम करती है, इसीलिए जब जाले से पानी बहकर निकल जाता है और जाल में सिर्फ मछली फंस जाती है, तो पानी से बिछड़ने के कारण वह क्या करती है, तड़प तड़प कर अपने प्राण देती है। परंतु जाल में से जब पानी बहकर आगे निकल जाता है तो पानी मछली से बिछड़ने के कारण अपने प्राण त्यागता है क्या? नहीं। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि तो जल उससे प्रेम नहीं करता है, यानी कि जो पानी है वह मछली से प्रेम नहीं करता, इसीलिए मछली को जाल में छोड़कर वह क्या करता है, बह जाता है। अगर पानी भी मछली से प्रेम करता था या स्नेह करता है तो वह पानी मछली के साथ जाल में आ जाता था, वह जाल से बहकर नहीं चला जाता था। इसीलिए वास्तव में रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि हमें मछली के भांति क्या करना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ना बल्कि किसी वस्तु से, किसी इंसान से या किसी सुख से हमें प्रेम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। कि जिस प्रकार से मछली जो है वह पानी से बिछड़ने के कारण अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए कि ईश्वर के बिना हमारा एक पल भी जीना मुश्किल हो जाए। अगला जो दोहा है रहीम जी ने लिखा हुआ वह इस प्रकार से है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। पुनः एक बार यह दोहा जो है वह मैं दोहराती हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। बहुत सुंदर दोहा लिखा है उन्होंने। इस दोहे में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है। बच्चों पाठ्य पुस्तक में इसे पेंसिल से अधोरेखांकित करके उसके अर्थ लिख लीजिए। पहला जो है वह है तरुवर अर्थात वृक्ष, पेड़। दूसरा है खात अर्थात खाते। तीसरा है सरोवर अर्थात सरोवर। चौथा है पियत अर्थात पीते। पांचवा है पान अर्थात पानी। पुनः एक बार मैं दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है तरुवर अर्थात वृक्ष। दूसरा है खात अर्थात खाते। तीसरा है सरोवर अर्थात सरोवर। चौथा है पियत अर्थात पीते। पांचवा है पान अर्थात पानी। छठा है परकाज अर्थात दूसरे का कार्य। सातवां है हित अर्थात भलाई। आठवां है संपत्ति अर्थात धन दौलत। नौवां है सच ही अर्थात एकत्रित करना, जोड़ते हैं।
10वां है सुजान अर्थात बुद्धिमान या सज्जन। पुनः एक बार सुनिए बच्चों। छठा है प्रकाश अर्थात दूसरे का कार्य। 7वां है हित अर्थात भलाई। 8वां है संपत्ति अर्थात धन दौलत। 9वां है सचहीन अर्थात एकत्रित करना या जोड़ते हैं। 10वां है सुजान अर्थात बुद्धिमान या सज्जन। अब इस दोहे के द्वारा रहीम जी हमें क्या बताना चाहते हैं या हमारे जीवन की कौन सी वास्तविकता दर्शाना चाहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं तथा सरोवर स्वयं अपना जल नहीं पीते हैं। अब देखिए बच्चों, आपने कई सारे फल के वृक्ष देखे होंगे, देखे हैं ना, जैसे कि आम का वृक्ष देखा होगा, देखा है ना, पपई का वृक्ष देखा होगा, जामुन का वृक्ष देखा होगा, केले का वृक्ष देखा होगा, तो कई सारे फल के वृक्ष आपने देखे होंगे। तो कभी आपने ये देखा है कि जो फल के वृक्ष है वह स्वयं ही अपने फल खा रहे हैं? नहीं देखा ना। ठीक उसी प्रकार जो सरोवर होता है, जो जलाशय होता है, वह सरोवर स्वयं ही कभी अपना पानी पीता हुआ है आपने देखा है क्या? नहीं। जैसे कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं कि मुझे भूख लगी है तो मुझे अपने अपने फल खाने हैं, या जो सरोवर है वह कभी ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास तो बहुत जल है, मुझे प्यास लगी है, मैं मेरा पानी पीऊंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ रहीम जी हमें कहना चाहते हैं कि दूसरों के हित के कारण, यानी कि दूसरों का भला हो, इसी कारण वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्ष की अपेक्षा यह रहती है कि उसके मीठे फल दूसरे व्यक्ति खाए और उनकी भूख मिट जाए। ठीक उसी प्रकार यह जो सरोवर होता है वह भी दूसरों के हित के कारण स्वयं का जल स्वयं ग्रहण नहीं करता। उसे भी ऐसा लगता है कि मेरा जो मीठा जल है, वह मीठा जल जब मनुष्य या पशु पक्षी है या जो प्राणी है वह पीने के बाद उनकी प्यास बुझ जाए, उन्हें ठंडक महसूस हो जाए, उन्हें शीतलता प्रदान हो जाए। इसी कारण सरोवर भी कभी स्वयं अपना जल नहीं पीते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन नहीं जोड़ते हैं। यानी कि देखो, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह क्या करते हैं? धन जोड़ते हैं, परंतु उस धन का प्रयोग वह दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, स्वयं की प्रगति के लिए वह नहीं करते हैं। सज्जन जो भी धन जोड़ते हैं वह क्या करते हैं? अपने धन का प्रयोग दूसरों के प्रति करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, दूसरों के अच्छाई के लिए, उनके प्रति होने वाले उपकार की भावना के लिए वह करते हैं। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और स्वयं जो सरोवर होते हैं वह अपना जल नहीं ग्रहण करते हैं या जल पीते नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं? दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण स्वयं ही वह धन जो होता है उनका वह धन जोड़ते हैं, यानी कि दूसरों के भलाई के लिए वह अपने धन का प्रयोग करते हैं। अब रहीम जी ने अपना अगला जो दोहा है, दोहा चौथा, वह इस प्रकार से यहां बताया है। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। थोते बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। चौथा जो दोहा है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं। थोते बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। अब यह जो दोहा है, इस दोहे में आए जो कठिन शब्दार्थ है बच्चों, उनको आप पेंसिल से आपकी पाठ्य पुस्तक में अधोरेखांकित कर लीजिए और उनके अर्थ लिख लीजिए। प्रथम है थोथे, थोथे अर्थात खोखले। दूसरा है बादर, बादर अर्थात बादल। तीसरा है क्वार अर्थात अश्विन का महीना। चौथा है गहरात अर्थात गहराना, उमड़कर आना। पांचवा है निर्धन अर्थात गरीब। छठा है पाछिली
अर्थात पिछली। पुनः एक बार मैं इन कठिन शब्दों को तथा उनके अर्थों को दोहराती हूं, बच्चों ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। प्रथम, थोते अर्थात खोखले। द्वितीय, बादर अर्थात बादल। तीसरा, क्वार अर्थात अश्विन का महीना। चौथा, गहरात अर्थात गहराना या उमड़कर आना। पांचवा, निर्धन अर्थात गरीब। छठा, पाछिली अर्थात पिछली। अब यह जो चौथा दोहा था, इस चौथे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अश्विन का जो महीना होता है ना, इस अश्विन के महीने में बादल गरजते हैं अर्थात उमड़कर आते हैं। तो होता है लेकिन खोखले होते हैं यह बादल, इसीलिए बरसते नहीं हैं। अब देखिए रहीम जी ने कितना सुंदर प्रकृति का उदाहरण लिया है कि जो अश्विन का माह होता है, यानी कि अश्विन का जो महीना होता है, इस अश्विन के महीने में बादल तो बहुत गरजते हैं, काफी बादल गहराते भी हैं, यानी कि बादलों की आवाज होती है, अर्थात यह बादल तो उमड़कर आते हैं। परंतु ऐसा होता है कि यह सारे बादल कैसे होते, थोते होते हैं अर्थात खोखले होते हैं। इसीलिए यह जो बादल है, यह बादल बरसते नहीं है, सिर्फ गरजने वाले बादल होते हैं कि जिन बादलों की सिर्फ कड़कने की आवाजें आती हैं। तो रहीम जी कहते हैं जबकि जो सावन का महीना होता है ना, इस सावन के महीने में बादल जमकर बरसते हैं, खूब वर्षा होती है, खूब बारिश होती है। कब होती है? सावन के महीने में होती है। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में जो बादल होते हैं ना, वह केवल गहराते ही नहीं, वह बरसते भी हैं। इसीलिए सावन के महीने में जो बादल आते हैं ना, वह जमकर बरसते हैं, क्योंकि वह खोखले नहीं होते हैं। जैसे कि अश्विन के माह में आने वाले बादल सिर्फ गरजते हैं अर्थात उमड़कर आते हैं। तो रहीम जी यहां कहना चाहते हैं कि जैसे धनी पुरुष जो होते हैं, वह निर्धन हो जाने पर अमीरी की बातें करते रहते हैं, जिनका कोई लाभ नहीं होता है। तो यहां पर जो रहीम जी हैं, वह हमें बताना चाहते हैं कि जो धनी पुरुष होता है, जो धनवान होता है, जिसके पास संपत्ति, धन दौलत सब कुछ होता है, परंतु यह सब कुछ अगर उनसे छूट जाए, यह जो अमीर व्यक्ति होता है, वह अगर निर्धन हो जाए कि उसके पास ना धन दौलत है, ना संपत्ति है, ना मान है, ना रुतबा है, ना कुछ है, यह सारा अगर उसके पास से चला जाए, तो भी वह क्या करता है? अमीरी की बातें करते रहता है, अमीरी के सारी बातें वह करते रहता है, अमीरी के बारे में ही वह बताता है कि उसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, फिर भी वह उसकी ही बातें करते रहता है। और यह बातें करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो रहीम जी हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार अश्विन के बादल होते हैं ना, जो गहराते हैं अर्थात उमड़कर आते हैं, लेकिन वह खोखले होते हैं, इसी कारण वह बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाने के बाद उसकी अवस्था होती है कि वह निर्धन हो जाने पर भी क्या करता है कि उसके अमीरी की जो बातें हैं वही बातें करते रहता है, जिन बातों का कोई लाभ नहीं होता है। और यहाँ पर रहीम जी ने कहा है कि जबकि सावन के महीने में जो बादल आते हैं ना, वह बादल क्या करते हैं? जमकर बरसते हैं। यानी कि जो धनी पुरुष है उसे यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, या उसे अमीरी की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। तो रहीम जी यहाँ सरल शब्दों में यहाँ कहते हैं कि जो धनी पुरुष होता है, वह अगर निर्धन हो जाता है, तो निर्धन होने पर वह अपनी निर्धनता को स्वीकार नहीं करता है, वह क्या करते रहता है? अमीरी के ही डंके बजाते रहता है, जिनका भविष्य में उसे कोई लाभ नहीं होता है। अगला जो दोहा है पांचवा, वह इस प्रकार से है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में हो, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। यह जो पांचवा दोहा है, जो हमारा अंतिम दोहा है, उसे मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, बच्चों ध्यान से सुनिए।
धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीमन यह देह। वाह, क्या खूब कहा है रहीम जी ने। देखिए बच्चों, इस दोहे के द्वारा, यह जो दोहा है, इस दोहे में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है उसको आप आपके पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उसका अर्थ लिख लीजिए। प्रथम है धरती अर्थात भूमि, दूसरा है रीत अर्थात नियम, तीसरा है शीत अर्थात शरद, ऋतु है यह शरद ऋतु, चौथा है घाम अर्थात ग्रीष्म, यह भी ऋतु है, पांचवा है मेह अर्थात वर्षा बारिश, छठा है सही अर्थात सहना, सातवां है त्यों अर्थात उसी प्रकार, आठवां है देह अर्थात शरीर, हमारी यह जो काया है ना वह। बच्चों, यह जो कठिन शब्दार्थ है उसे मैं पुनः एक बार दोहरा रही हूं, ध्यान से सुनिए। प्रथम है धरती अर्थात भूमि, दूसरा है रीत अर्थात नियम, तीसरा है शीत अर्थात शरद, चौथा है घाम अर्थात ग्रीष्म, पांचवा है मेह अर्थात वर्षा, छठा है सही अर्थात सहना और सातवां है त्यों अर्थात उसी प्रकार, और आठवां है और अंतिम है देह अर्थात शरीर। यह जो अंतिम पांचवा दोहा है, इस दोहे के द्वारा हमारे जीवन की जो वास्तविकता है वह रहीम जी इस प्रकार से हमें दर्शा रहे हैं कि रहीम जी कहते हैं कि धरती का यह नियम है। धरती का अब क्या नियम है, तो रहीम जी हमें बताते हैं कि धरती का यह नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं को अर्थात शरद, ग्रीष्म व वर्षा, इन सभी को बराबर रूप से सहती है। वैसे ही मनुष्य देह को भी जीवन में प्राप्त सुख और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। अब देखिए कितना खूब कहा है यहाँ रहीम जी ने। रहीम जी यहाँ बताते हैं कि यह जो हमारी धरती माता है वह क्या करती है, जो हमारे मुख्य ऋतु है ना, जो शरद है, ग्रीष्म है, वर्षा है, यानी कि क्या कौन कौन से ऋतु है बच्चों? जी हाँ, यानी कि गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो या बारिश के दिन हो, यह जो हमारे तीन मुख्य ऋतु है ना, शरद, ग्रीष्म व वर्षा, इन तीनों ऋतुओं को हमारी यह जो धरती है वह बराबर रूप में सहती है। ज्यादा गर्मी हो तो भी उसे सह लेती है, ज्यादा ठंडी हो तो भी उसे सह लेती है, और अगर ज्यादा बारिश भी हो उसे भी यह धरती क्या करती है, सह लेती है। तो रहीम जी कहते हैं कि धरती का यह नियम ही है कि वह सारे जो मुख्य ऋतु है, इन सारे मुख्य ऋतुओं को वह क्या करती है, बराबर रूप से सहती है। वह किसी ऋतु में उसे सह नहीं पाती, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि अगर यह धरती है, यह उसका नियम है कि वह सारे ऋतुओं को बराबर रूप से सह लेती है, तो ठीक उसी प्रकार वैसे ही यह जो मनुष्य देह है, यानी कि हमारा यह जो शरीर है, इस शरीर को भी क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में जो भी सुख आए या दुख आए, इन दोनों को क्या करना चाहिए, समान रूप से सहना चाहिए। ज्यादा सुख आए इसीलिए सुख में बह नहीं जाना है, और ज्यादा दुख आए इसीलिए उस दुख में उदास होकर नहीं अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो सुख और दुख इन दोनों को हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, बराबर का दर्जा देना चाहिए। सुख से अधिक सुखी नहीं होना चाहिए, दुख से अधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। सुख में सुखी होकर अगला जीवन किस प्रकार से सुख से बीत जाए, इसे हमें सोचना चाहिए। अगर दुख है तो उस दुख से कैसे मार्ग निकालकर हम हमारा जीवन सुखमय कर सकते हैं, इस विषय में हमें सोचना चाहिए।
तो रहीम जी हमें यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार धरती का यह नियम है कि सभी मुख्य ऋतुओं को वह बराबर रूप से सह लेती है, ठीक उसी प्रकार इस मनुष्य को भी क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख आए दुख आए जो भी आए उसे हमें क्या करना चाहिए, समान रूप से सह लेना चाहिए। सुख से अधिक प्रफुल्लित होकर नहीं बैठना चाहिए और दुख से अधिक दुखित होकर भी हमें नहीं बैठना चाहिए। इन दोनों को भी हमें क्या करना चाहिए, समान रूप से सह लेना चाहिए, तभी हम हमारा जीवन क्या कर सकते हैं, सुख से बिता सकते हैं। अगर जीवन में हम सुख और दुख इन दोनों को क्या करें, बराबर का दर्जा दें। तो आज रहीम के जो दोहे हैं, इन रहीम के दोहों में हमने यह देखा कि प्रस्तुति, आज हमने जो 5 दोहे देखे, इन दोहों में रहीम जी ने हमारे जीवन की जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को उन्होंने दर्शाया है और यह दर्शाते समय उन्होंने हमें बताया है उनके दोहों के द्वारा कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे कठिन समय में काम आता है। दूसरी हमारी वास्तविकता जीवन की यह बताई है कि मछली जल से बिछड़कर अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वह जल से बहुत प्रेम करती है। वैसे ही प्रेम हमें किससे करना चाहिए, हमारे ईश्वर से करना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है वह स्वभाव परोपकारी होना चाहिए। बीते समय की जो बातें हैं उन बातों को करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। हमें धरती के भांति क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। तो आज हमारा यह जो पाठ है रहीम के दोहे, यह यही समाप्त होता है। अगले पाठ में, अगली तासिका में मिलेंगे अगली पाठ के लिए। धन्यवाद एवं शुभ दिन।